गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं डॉक्टर अभिलाषा आर के पटेल, पीजी आयुर्वेद प्रोग्राम कोचिंग क्लासेस भोपाल से। आज की इस क्लास में हम आचार्य काश्यप के अनुसार धूप पढ़ने वाले हैं। आप लोगों का AIA PGT 2023 का जो एग्ज़ाम है 31 जुलाई को है, तो मुझसे डिमांड की गई थी कि मैम हमको काश्यप के अकॉर्डिंग धूप पढ़ना, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हर एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे जो आप पढ़ेंगे कुल धूप कितनी है, 40 है, लेकिन मैंने पूरा काश्यप संहिता से निकाला हुआ है, उसमें 40 धूप तो है, लेकिन नाम वाली जो धूप है वो कुछ ही है ना। बाकी सारी जो धूप हैं उसमें केवल ड्रग का नाम लिखा हुआ है, तो वो नाम वाली जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। आचार्य काश्यप के अनुसार धूप कितनी होती है, तो कुल धूप जो है कितनी होती है, 40 होती है। कुल धूप 40 है, लेकिन प्रकार मतलब होता है किस टाइप की धूप उन्होंने बताई हुई है। तो उन्होंने जो प्रकार हैं कितने होते हैं, 3 होते हैं, एक धूप, एक अनुधूप और एक प्रतिधूप। तो ये प्रकार भी पूछा जाता है, निम्न में से कौन सा आचार्य काश्यप के अनुसार धूप का प्रकार नहीं होता है ना। धूप, अनुधूप, प्रतिधूप, और यहाँ पर कुल कितनी होती है, 40 होती है। योनियां कितनी होती हैं, तो धूप की योनियां 2 प्रकार की होती है, एक स्थावर योनि है, एक जांगम योनि होती है, ठीक है। धूप के देवता कौन है, अग्नि देव धूप के देवता होते हैं। अब यहाँ से पढ़ना शुरू करते, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है और विदाउट कोड हमको याद ही नहीं रहता है, ठीक है। कुमार धूप बालकों की सम्यक वृद्धि के लिए होता है। याद कैसे करोगे, कुमार मतलब क्या है, छोटा सा बच्चा है, कुमार है, उसकी आगे जाके हमको वृद्धि कराना है ना। तो कुमार की हम क्या कराते हैं, वृद्धि कराते हैं। तो बालकों की सम्यक वृद्धि के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। माहेश्वर धूप ग्रह बाधाहर, जो ग्रह बाधाहर है उसका हम लास्ट में कोड बनाकर याद करेंगे। अभी नेक्स्ट पर चलते हैं। दशांग धूप, तो दशांग धूप अपस्मार ग्रह उपग्रह बाधा नाशक होता है। तो देखो दशांग को अपन यहाँ से 10 निकाल लो, 10 निकाल लो, और क्या जब अपस्मार का अटैक पड़ता है, एपिलेप्टिक अटैक आता है, तो 10-10 लोगों को, व्यक्ति को संभालना पड़ता है। तो अपस्मार के साथ 2 चीजें और याद करेंगे, ग्रह और उपग्रह। तो ग्रह तो अधिकतर सभी में है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक पॉइंट है जिसको हमको याद करना है। तो 10 लोग संभालते हैं अपस्मार वाले को, तो दशांग कहाँ पर देते हैं, अपस्मार में। शिशुक घृत जो है, धूप जो है सर्व रोगहर और ग्रह बाधाहर है। याद कैसे करोगे, शिशु बहुत छोटा सा होता है, तो उसके लिए सारी बाधाओं को हरने के लिए हमको धूप का प्रयोग किया जाना चाहिए, है ना। तो सर्व रोगहर, सभी प्रकार के रोग किसको होते, छोटे बच्चे को होते। तो शिशु को सर्व रोगहर, और कुमार की हमको क्या करना था, वृद्धि करना था। तो बालकों की सम्यक वृद्धि के लिए कुमार का प्रयोग करेंगे, ठीक है। ब्रह्म, तो ब्रह्म से याद कर लेना, ब्रह्म से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य सभी के रोगों में प्रशस्त होगा, तो ब्रह्म में ब्राह्मण ही याद करेंगे हम ना। गण धूप में क्या होगा, सर्वभूत रुजापहम। एक स्पेसिफिक पॉइंट अकेला आपको याद करना पड़ेगा, भूत, सर्वभूत रुजापहम। भूत क्या होते हैं, छोटे छोटे गण होते हैं। तो सर्वभूत में हम गण धूप का प्रयोग करेंगे, छोटे छोटे गण, उनको भूत बोलेंगे, ठीक है। वारुण धूप कहाँ, शकुनी, पुंडरीक, रेवती, श्लेष्मिक रोग ग्रीष्म काल में प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर वरुण मतलब क्या होता है, पानी। वरुण देवता मतलब जल के देवता, पानी होता है। तो पानी में कौन रहता है भाई, पानी के आसपास जहाँ पर जलाशय होता है वहां पर पक्षी उड़ते हैं ना, शकुनी उड़ते हैं। शकुनी किसको बोलते हैं, पक्षी को। तो जितने भी ग्रह से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा वो वारुण धूप में आएगा, जैसे शकुनी है, पुंडरी, रेवती, ठीक है, और श्लेष्मिक रोग और ग्रीष्म काल में प्रयोग। गर्मी के दिनों में आप ज्यादा से ज्यादा पानी पीना पसंद करते हो, पानी में नहाना पसंद करते हो ना, तो गर्मी के दिन में भी पानी, और ठंड श्लेष्मिक रोगों में भी उन्होंने वारुण धूप का प्रयोग किया, क्योंकि श्लेष्मा तो पानी से बढ़ जाएगा, लेकिन याद कर लो गर्मी में पानी बहुत पसंद होता है। श्लेष्मिक रोग और जितने भी हमारे ग्रह हैं, शकुनी जो पक्षी होते वो भी जल में रहना बहुत पसंद करते हैं, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन 2022 के पेपर में आया हुआ था, ग्रीष्म काल का शायद पूछा था। कर्ण धूप ग्रह रोग, अब ये ग्रह रोग वाला भी बाद में बताऊंगी। घी धूप और श्री धूप, तो घी
बहुत महंगा है, जिसके पास बहुत पैसा है, ऐश्वर्य है, वही घी खरीद पाएगा, उसी को लोग श्रीमान बोलते हैं। याद हो गया? ऐश्वर्य जिसके पास है, पैसा जिसके पास, उसको सब लोग श्रीमान बोलते हैं। तो श्री धूप वही घी खरीद पाएगा, क्योंकि घी बहुत महंगा होता है। ठीक है। अरिष्ट धूप क्या होगा? क्षण भर में रोग रहित। अरिष्ट मतलब क्या होगा? अरिष्ट उसको उत्पन्न हो जाते तो क्षण भर में मर सकता है, तो अरिष्ट धूप का हम प्रयोग करेंगे तो क्षण भर में ठीक भी हो जाएगा। और घृत के साथ ग्रहों को नष्ट करने के लिए 5 धूप बताएं। घृत के साथ अगर हम धूप प्रयोग करते तो 5 धूप का वर्णन किया है। अब ग्रह रोग वाला देख लो, एक कर्ण धूप है, तो कर्ण भी ग्रह में यूज कर रहे हैं, और एक माहेश्वर, तो ये भी ग्रह बाधा हर होता है। तो महेश भगवान शंकर को बोलते ग्रह बाधा को नष्ट करता है। तो ये हमने पूरा का पूरा, इससे ज्यादा धूप से क्वेश्चन बनेगा ही नहीं, तो मैंने पूरा काश्यप संहिता से कंपाइल किया हुआ है। पूरा इम्पोर्टेंट क्या सारा ही लिखा है। वो धूप का नाम नहीं लिखा जिसमें केवल ड्रग का नाम है, नाम वाली चीजें ज्यादा पूछी जाती हैं। ठीक है। तो इसी तरीके से हम अपनी क्लासेस में आपको इमेजिनेशन के थ्रू पढ़ाते हैं। हमारा ऐप है पीजी आयुर्वेद प्रयोजनम, जिसको आप प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे अभी हमारी नया बैच शुरू हुआ है अब 1 जून से, जिसमें आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं 2024 के लिए। थैंक यू।